आप लोगों को जो है पिछले टर्म में हमने लिस्ट के बारे में बताया था कि 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो आज हम आपको जो है ऑर्डर लिस्ट और उसके एट्रीब्यूट के बारे में बताएंगे। तो आप लोग जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए। आज आपको ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताना है। तो ऑर्डर लिस्ट के जो है 2 एट्रीब्यूट होते हैं। आप लोगों से एट्रीब्यूट नोट करने के लिए कहा गया था ना, एट्रीब्यूट आप सब लोग नोट कर लीजिए। ऑर्डर के जो है 2 होते हैं, एक होता है स्टार्ट और एक होता है टाइप। ठीक है, तो दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे पहला है टाइप। टाइप मान लीजिए इक्वल टू हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो है, ठीक है, हमारे रोमन में लिख दिया। इसका मतलब कि अब हमारी जो लिस्ट कंटिन्यू होगी वो किसमें कंटिन्यू होगी, रोमन में होगी। और स्टार्ट इक्वल टू मान लीजिए 1 कर दिया तो यानी शुरू से होगी। अगर आप 1 नहीं करेंगे तभी बाय डिफॉल्ट 1 ही होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे 2 कर देते, 3 कर देते, तो फिर जो है वो उसके आगे से जो है कंटिन्यू होगा। अभी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर टाइटल में मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं कि ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट हमने आपको बताया था कि जहाँ पर हमको कुछ आइटम्स शो करने हैं और प्रियॉरिटी के आधार पे करने हैं, यानी नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। ओके, तो इस तरीके से मान लीजिए हमको कोई लिस्ट बनानी है तो यहाँ पे हमने li, ठीक है, li होता है लिस्ट के लिए होता है। ये जो है इसको भी टैग यूज करते हैं OL के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए आपको इंग्लिश के नॉवलिस्ट हैं कोई, तो उनके बारे में मान लीजिए हम लिख रहे हैं। तो जैसे नंबर 1 पे मान लीजिए हैं विलियम शेक्सपियर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया विलियम, ठीक है, शेक्सपियर। और फिर यहाँ पे हमारा जो है li क्लोज हो जाएगा। नहीं, एक लाइन हमारा बना तो फिर हम li क्लोज कर देंगे। अब आप इसी को देखिए यहाँ से कॉपी कर लीजिए और जितने भी आपको आइटम्स करने हैं, ठीक है, उतना आप पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर आकर के आप इसको जो है चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेकंड नंबर पे हैं जॉनसन स्विफ्ट, तीसरे नंबर पे हैं लियो, टॉलस्टॉय, और चौथे नंबर पे हैं मान लीजिए चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए ये हम बना रहे हैं, एक लिस्ट हमने बनाया जिसमें जो है नंबर 1 पे मान लीजिए विलियम शेक्सपियर हैं, दूसरे पे जॉनसन स्विफ्ट हैं, तीसरे पे लियो टॉलस्टॉय हैं, तीसरे पे चार्ल्स, ठीक है, डिकेंस हैं। और इस तरीके से अब यहाँ पे हमारा लिस्ट क्लोज कर देंगे, यानी ऑर्डर लिस्ट हमारी बन गई। तो हमने जो है यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। ठीक है ना, और क्लोज करने के बाद फिर से हम इसको
यहाँ पर बंद करेंगे तो ये सेव करने के लिए पूछेगा। और अब हम इसको आकर के यहाँ से ओपन कर देंगे। तो आप देखिए हमने यहाँ पर रोमन लिया हुआ था, तो रोमन में ठीक है आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक, ये इस तरीके से जो है आपका आ गया। एक बार फिर से हम लोग जो है कोडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दें ऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपने देखा अभी अगर मान लीजिए यहाँ पर अब हम यहाँ की जगह पे जो है 1 कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये देखिए ऑर्डर लिस्ट ऊपर लिख के आ गई और नीचे जो है आपका 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक। अभी हम आपको सारे एग्जाम्पल यहीं से दिखा दे रहे हैं। फिर से आप देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा BR दे देते हैं ताकि एक दो लाइन वो गैप हो जाए। और यहाँ पे मान लीजिए इसको H1 दे देते हैं तो थोड़ी ये हेडिंग हो जाएगी। यहाँ जो है H1 क्लोज कर देते हैं। और अब मान लीजिए यहाँ पर ठीक है हमने इसके जगह पर मान लीजिए कैपिटल A दे दिया। अब आप देखिए तो ये देखिए हमने ऑर्डर लिस्ट H1 दिया था तो वो थोड़ा हेडिंग बन गया है और गैप कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने ABCD दिया तो अब आप देख रहे होंगे कि ABCD आ रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्मॉल A दे देंगे तो अब क्या होगा, वहां पर स्मॉल ABCD। अब देखिए तो देखिए क्या हो गया, स्मॉल ABCD आने लगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रोमन में जो है स्मॉल देते हैं तो अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स जब ये रोमन में जो है 1 2 3 4 आ रहा है तो यानी कि जैसा हम वहां पर चेंज करते हैं इसके एट्रीब्यूट में आपको जिस भी तरह की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आपको लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में आप जिस भी तरह से देखना चाह रहे हैं, ठीक, यानी आपको अगर रोमन में करना है कैपिटल स्मॉल, हमने सारी चीजें ठीक है पिछले टॉपिक में ये सारी चीजें हमने आपको बताया था कि आपको जो भी लिस्ट बनानी है उस लिस्ट में अगर आपको क्रम वाइज रखना है और जो भी क्रम रखना है, ठीक है, यानी लेटर्स अल्फाबेट्स यूज करने हैं कैपिटल स्मॉल या रोमन नंबर यूज करने हैं कैपिटल स्मॉल, ठीक है, या 1 2 3 यूज करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये कोडिंग है और इसका ये जो आपका एट्रीब्यूट है, ठीक है, टाइप, यहाँ पर आप जिस भी तरीके से जो आपको लिस्ट बनानी है उस तरीके से आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपकी लिस्ट उस तरीके से बन जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि स्टार्ट 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने मान लीजिए अगर यहाँ पर हमने 3 कर दिया तो इसका मतलब है कि अब 3 के बाद से हमारी लिस्ट कंटिन्यू होगी। आप लीजिए ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिए। तो अब देखिए हमने वहां 3 लिखा तो यानी हमारी लिस्ट अब कहाँ से कंटिन्यू हुई, 3 से कंटिन्यू हुई, 3 4 5 6। तो अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी लिस्ट बनानी है, कोई ऐसी लिस्ट आपको कंटिन्यू करनी है जो आप जिस नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं वहां से आप अगर उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इसको अल्फाबेट लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए इसको हम कैपिटल A कर दिए तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका तीसरा अल्फाबेट होता है
वहां से अब आपकी लिस्ट कंटिन्यू होगी। आप ध्यान दीजिए, ये देखिए, तो आपका तीसरा अल्फाबेट क्या होता है, ABC। तो आपका थर्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, C से स्टार्ट होता है। तो आपकी लिस्ट अब कहाँ से कंटिन्यू हुई, CDEF। ठीक है, फिर से आप ध्यान देंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पर ठीक है 1 लिखते हैं तो इसका मतलब कि अब हमारा जो लिस्ट होगा, चूंकि हमने यहाँ पे ठीक है एट्रीब्यूट में थर्ड दिया हुआ है, तो इसलिए हमारी अब लिस्ट कहाँ से कंटिन्यू होगी, तो थर्ड पोजीशन से कंटिन्यू होगी। अब देखिए हमारी लिस्ट कहाँ से कंटिन्यू हो रही है, तो थर्ड पोजीशन से कंटिन्यू हो रही है। 3, 4, 5, 6। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए आपको इतना ही। ठीक, आज सिर्फ और सिर्फ हमने आपको ऑर्डर्ड लिस्ट और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के आपके 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एट्रीब्यूट्स होता है आपका स्टार्ट और एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। तो टाइप में आप ठीक है किस तरह की लिस्ट आपको बनानी है, रोमन नंबर में बनानी है स्मॉल कैपिटल में, या अल्फाबेट्स में बनाना है स्मॉल कैपिटल में, तो वहां पर आप टाइप जिस प्रकार से देंगे वह टाइप आपका आएगा। और दूसरा जो उसका एट्रीब्यूट होता है वो एट्रीब्यूट आपका होता है ठीक है स्टार्ट, यानी कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो अगर आप अपनी लिस्ट जहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं उसकी आप पोजीशन वहां पर अगर आपको जरूरत है तो आप उसका यूज करेंगे, अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको उस एट्रीब्यूट की आवश्यकता है तो ही आप उस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो जो भी सारे टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी अगर हमको कहीं आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स, तो ही हम उन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। अगर हमको उन एट्रीब्यूट्स की आवश्यकता नहीं है तो हमको उस एट्रीब्यूट्स का अगर हम उपयोग ना करें, तो ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि हम जो भी टैग यूज कर रहे हैं उसके हमको सारे एट्रीब्यूट्स यूज करने ही करने हैं। आपको जहां पर जो टैग के एट्रीब्यूट्स आपको लगते हैं कि ये हमारे लिए उपयोगी हैं, वहां पर ही आप उस टैग का उपयोग करेंगे। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।